जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए जनवरी से मार्च तक के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 से अधिक क्वेश्चंस। दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस चुनिंदा हैं, तो आप सभी को वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी से आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपके ऑप्शंस हैं नाग, पृथ्वी 2, आकाश, ऑप्शन डी है आपका वज्र। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत ने जनवरी 2023 में पृथ्वी 2 नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि कौन से शहर में 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल कंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी की गई है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, कोलकाता, ऑप्शन डी है आपका नागपुर। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत के शहर कोलकाता में 9 से 11 जनवरी के बीच में G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल कंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की गई है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि 5 जनवरी 2023 को किला उला नामक ज्वालामुखी फिर से फट गया। तो आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि किला उला कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, हवाना, हवाई, आपका ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो किला उला नामक ज्वालामुखी है वह अमेरिका का एक छोटा सा द्वीप हवाई द्वीप है, उसी पर स्थित एक ज्वालामुखी है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों हम सभी मैप में देख लेंगे कि किला उला नामक जो ज्वालामुखी है वह हवाई द्वीप पर स्थित है। तो हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह है नॉर्थ अमेरिका और इसी का एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो हवाई द्वीप है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आप सभी को यह नोट कर लेना है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि कनाडा और अमेरिका के बीच जो लाइन है वह 49वीं समांतर लाइन है। तो यह भी आप सभी को कहीं नोट कर लेना है। अब दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। आपके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम सभी मैप में देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे आप सभी को यह ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ही माउंट कॉसियोस्की स्थित है। और दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कुक जल संधि सेपरेट करती है, यानी कि इन्हें अलग करती है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों हम सभी आगे मैप में देख सकते हैं यह है ईस्ट तिमोर और इसकी जो राजधानी है वह है दिल्ली। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो हैं वह आपके जनवरी माह के हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फरवरी माह के और लास्ट में देखेंगे मार्च माह के। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो आप सभी को पूरा देखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि किस शहर में जनवरी 2023 में बाजरा उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि गांधीनगर में जनवरी 2023 में बाजरा उत्सव मनाया गया। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप सभी से आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि कौन सी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि INS वागीर को जनवरी 2023 में कमीशन किया गया है। तो दोस्तों यह भी आप सभी को नोट कर लेना है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में
ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने भारत के किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मेघालय नामक नॉर्थ ईस्ट राज्य है भारत का, उसी में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों हम सभी मैप में मेघालय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वह देख लेंगे कि मेघालय की जो राजधानी है वह है शिलोंग। और दोस्तों आप सभी को यह नोट कर लेना है कि मेघालय में ही स्थित है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो आप सभी से क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है, यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि IISF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का इस वर्ष 2023 में 8वां संस्करण मनाया गया है और यह भोपाल में आयोजित किया गया है। तो आप सभी से क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ली क्यू, सा मिला, आन या एक से युंग। आपके ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो इंडिया ओपन 2023 का सिंगल्स का महिला एकल मुकाबला था उससे एक से युंग ने जीता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसिंडा अर्डन की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं रोजर बिली, साइमन यंग, माइकल फेल्पस। ऑप्शन डी है आपका क्रिस हिपकिंस। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं और इससे पहले जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी वह थी जैसिंडा अर्डन। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं। दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? आपके ऑप्शंस हैं केन्या, ब्रिटेन, मिस्र। ऑप्शन डी है आपका सऊदी अरब। तो दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिस्र देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के चीफ गेस्ट थे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि आईसीसी द्वारा मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? अब आपके ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, हैदर अली, ईशान किशन। आपका ऑप्शन डी है मार्को जॉनसन। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 यानी कि उभरते हुए क्रिकेटर के रूप में आईसीसी ने मार्को जॉनसन को, जो कि साउथ अफ्रीका से संबंधित हैं, उन्हें इस ताज का खिताब पहनाया है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यह याद रखना है कि जो सुरभि जखमोला जी हैं वह विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन यानी कि लॉजिस्टिक ऑपरेशंस करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? दोस्तों यानी इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसने हिमालय की सीमा में लॉजिस्टिक ऑपरेशंस करने के लिए एक मानव रहित यानी कि बिना मानव के हवाई वाहन को विकसित किया है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है भारत का जो DRDO है इसने ही यह वाहन विकसित किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, कानपुर, पटना। आपका ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है। दोस्तों आप सभी इमेज को भी देख लीजिए, यही है एमवी गंगा विलास। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया की सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों हम सभी मैप में देख लेंगे कि जो गंगा विलास का रूट है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर पटना बिहार से होते हुए कोलकाता में जाती है। उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए असम के गुवाहाटी से गुजरते हुए डिब्रूगढ़, जो कि असम का एक भाग है, वहां तक जाती है। तो दोस्तों आप सभी को यह ध्यान रखना है और आगे आप सभी को यह याद रखना है कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि इसकी कितनी लंबाई है तो वह हो जाएगी 3200 किलोमीटर। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी में हिमाचल विधानसभा का स्पीकर कौन बना है? यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का स्पीकर जनवरी में कौन बना है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं वह हिमाचल प्रदेश के स्पीकर बने हैं। आप सभी इमेज में भी कुलदीप सिंह पठानिया जी को देख सकते हैं। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में हुआ है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप सभी को फोकस करना है। आप सभी से पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, जो कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया गया। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था? दोस्तों यानी कि आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कि कोलकाता में मनाया गया और इसका थीम देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसमें यह ध्यान रखना है कि जो 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला मनाया गया उसका थीम देश स्पेन था। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं जमात उद दावा, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ऑप्शन सी है आपका लश्कर तैयबा और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है उसे केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया है? आपके ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत ने सूडान देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया है। दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो सूडान है वह अफ्रीका का देश है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप सभी जैसा कि इमेज में देख रहे हैं कि जो मैथिली ठाकुर हैं उन्हें चुनाव आयोग द्वारा जनवरी में बिहार के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाराणसी कैंट को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने जेएसडब्ल्यू को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो दोस्तों आपका इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। तो दोस्तों यह आप सभी को याद रखना है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही के जनवरी में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है?
तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि उड़ीसा के राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी हैं, उन्होंने ही अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक लिखा है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है। आपके ऑप्शंस हैं हरलीन कौर, अनामिका सिंह, अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन डी है आपका मनप्रीत मोनिका सिंह। तो दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है। तो आप सभी को याद रखना है कि यह है मनप्रीत मोनिका सिंह। यही अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि एक जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य है वह किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को यह याद रखना है कि जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगा लेना है। तो आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या थी। आप सभी को इसे याद कर लेना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। यह आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि सानिया मिर्जा ने दुबई में आयोजित एक WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि जो ग्रैंड स्लैम युगल की जो ग्रैंड स्लैम का जोड़ी खेला जाता है वह आप सभी से पूछा जा रहा है कि कितने ग्रैंड स्लैम सानिया मिर्जा ने जीते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को यह याद रखना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कब से कब तक पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 जनवरी से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 28 जनवरी, 16 जनवरी। ऑप्शन डी है आपका 11 जनवरी। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर कौन बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर जापान का स्थान है। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी के किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक बनाया है। तो आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनवरी 2023 में एक रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा था, तो उस मैच में पृथ्वी शॉ द्वारा 13 शतक आया गया। तो आप सभी से वही पूछा जा रहा है कि वह जो 13 शतक लगाया गया था वह किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया था। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में असम राज्य के खिलाफ 13 शतक लगाया था। आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि अब्दुल गफ्फार की एक आत्मकथा है जो कि है अनजान साक्षी, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है
कि इसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किया गया है। आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को मार्क करना है कि जो भारत देश है उसने ब्रिटेन के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। तो इस ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस जो कि हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वह हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। अब दोस्तों आगे हम सभी फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वह देखेंगे। आप सभी से फरवरी मंथ का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, रतलाम, ऑप्शन डी है आपका बेंगलुरु। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस इंडिया एरो शो में जो भारत के लड़ाकू विमान होते हैं उन्हीं की प्रदर्शनी की जाती है। सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है इसकी शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। तो इस ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 से अधिक चीते लाने के लिए समझौता किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं नेट साइबर, इन्हें आईसीसी ने वर्ष 2022 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तो आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन तेलंगाना नामक राज्य में लॉन्च किया है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि जो संतरा महोत्सव होता है जो कि वर्ष 2023 में तीसरा मनाया गया है वह कौन से भारत के शहर में मनाया गया है। दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि जो भारत का शहर कोहिमा है वहीं पर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आगे आप सभी से एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है उसका नाम क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि इसका नाम अमृत गार्डन कर दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी इमेज में देख सकते हैं कि यह है राष्ट्रपति भवन और इसी के जस्ट सामने स्थित है अमृत गार्डन, जो कि पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किसे मिला है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व पीएम थे, इन्हें यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। आप सभी से पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई है।
दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी का जो मैटर है वह बहुत दिनों से चला आ रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाया जाए। कभी सरकार कहती है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कभी कुर्नूल, कभी विशाखापत्तनम, कभी कभी तो कहा जाता है कि इसकी अलग अलग 2 या 3 राजधानी बना दिया जाए। तो आप सभी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्या बात आ गया कि इसकी नई राजधानी बनानी पड़ी। तो दोस्तों आप सभी को यह याद रखना है कि जो भारत का तेलंगाना राज्य है इसे 2014 में अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया था, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, वह तेलंगाना में चली गई। दोस्तों आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनानी थी, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम को घोषित किया गया। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश वालों को तो ज़्यादा करके यह क्वेश्चन ध्यान रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो राज्य की वंचित लड़कियां हैं उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमा दास, मैरी कॉम, सुशील कुमार, ऑप्शन डी है निखत जरीन। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि जो निखत जरीन जी हैं इन्हीं को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया है, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों आप सभी इमेज में देख सकते हैं कि यह है उत्तराखंड की झांकी और उत्तराखंड की झांकी ने ही 74वें गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट राज्य की झांकी का पुरस्कार जीता है। अब दोस्तों आप सभी का जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखना है कि आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। दोस्तों एक बार मैं आप सभी को और बोल देता हूं कि यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आगे आने वाले एग्जाम में आप सभी से जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है इसी ने राज्य के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, जोधपुर, गुवाहाटी, आपका ऑप्शन डी है भोपाल। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी में हुई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह याद रखना है। आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न में से किसको UN लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। दोस्तों आप सभी के ऑप्शंस हैं जाकिर नाइक, जाकिर हुसैन, आमिर मलिक, ऑप्शन डी है आपका अब्दुल रहमान मक्की। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इमेज में देख लेना है कि यही है अब्दुल रहमान मक्की, जिसे भारत में UN लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
आप सभी को याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में भारत ने निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन पर फोकस रखना है। आप सभी से पूछा गया है कि भारत ने निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांगो देश को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है। दोस्तों आप सभी को मैप में देख लेना है कि जो कांगो है यह एक अफ्रीकी देश है और जिसकी राजधानी है ब्राज़ीविले। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया गया। इसके गाने की कुल अवधि कितने मिनट है। दोस्तों आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जय जय महाराष्ट्र माझा को किसी एक भारतीय राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है, तो इसके गाने की कुल अवधि कितने मिनट है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया है और इसके जो गाने की अवधि है वह है 1 मिनट 41 सेकेंड। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। दोस्तों आप सभी के ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में यायात्सो को उस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लद्दाख राज्य में यायात्सो को राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया है। दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं असम, केरल, त्रिपुरा, आपका ऑप्शन डी है नागालैंड। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागालैंड राज्य सरकार के साथ पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है निम्न में से किस देश की करेंसी पर से हटाए जाएंगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें। यानी कि आप सभी देख सकते हैं कि यह है ऑस्ट्रेलिया का डॉलर और इस पर स्थित है ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने देश से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को हटाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम राज्य ने मेरो रुख और मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की है। आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमित शाह जी ने हाल ही में जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। दोस्तों वीडियो आप सभी का थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप सभी को बने रहना है। हम सभी क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं। आप सभी को याद रखना है कि आज हमें 100 क्वेश्चन जरूर करने हैं, तो आप सभी को डटे रहना है जब तक वीडियो का एंड ना हो। तो आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पटना, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, आपका ऑप्शन डी है एर्नाकुलम। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि भारत का जो एर्नाकुलम जिला है, जो कि एक केरल का जिला है, उसने हाल ही में 10,000 नए MSME को पंजीकृत किया है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी,
आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां पर किया है? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को यह याद रखना है कि जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वह है भूपेंद्र यादव। और आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूपेंद्र यादव जी ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूपेंद्र यादव जी ने गोवा से आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों, आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप सभी को यह याद रखना है कि जो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था, इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को बीबीसी के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। आप सभी को याद रखना है कि बीबीसी द्वारा विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि गूगल ने एक नया एआई चैट बॉट पेश किया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि गूगल ने एक नया एआई चैट बॉट पेश किया है और इसका नाम है बॉड। दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि देख रहे हैं कि यह है मोंटी देसाई। इनको ही नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका लद्दाख। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुथमई पेन योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है? दोस्तों, यानी कि आप सभी से पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पुथमई पेन योजना की शुरुआत की है और इसका दूसरा संस्करण का शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि जो भारत का तमिलनाडु राज्य है उसी ने पुथमई पेन योजना की शुरुआत की है और यह इसका दूसरा संस्करण है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्बन सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी को याद रखना है कि अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का जो आयोजन किया गया है वह अहमदाबाद में किया गया है। अब दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में गिरिराज सिंह जी द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरुआत हुई है? तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण की शुरुआत हुई है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को यह याद रखना है। दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह याद रखना है। अब दोस्तों, हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू हुआ है? अब दोस्तों, आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यह आप सभी को याद रखना है कि आईसीसी द्वारा T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 से दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था और इस आईसीसी द्वारा T20 महिला विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा जीता गया है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में HAL ने
किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 को दिया है? दोस्तों आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यह आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में HAL ने हेलीकॉप्टर मार्क 3 को मॉरिशस को प्रदान किया है। आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। ऑप्शन डी है आपका कनाडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने न्यूजीलैंड को अपनी चपेट में ले लिया था। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आप सभी के आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आप सभी को यह याद रखना है कि हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया और इसमें पदक तालिका पे शीर्ष पर महाराष्ट्र राज्य रहा। अब दोस्तों हम सभी आ गए हैं अपने लास्ट मंथ यानी कि मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह आप सभी को देख लेने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप सभी को बने रहना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी एग्जाम के लिए। आप सभी से दोस्तों आपका मार्च का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को यह याद रखना है कि हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42वीं रही। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो कि किस राज्य में स्थापित की जा रही है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सभी को ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, वह भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को स्थापित किया जा रहा है जो कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM का मेजबान रहा? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। ऑप्शन डी है आपका अहमदाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह याद रखना है कि नई दिल्ली द्वारा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो भारत का कपड़ा मंत्रालय है इसी से संबंधित है समर्थ योजना। तो आप सभी को यह नोट कर लेना है। दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर माणिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन डी है आपका असम। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बीजेपी के डॉक्टर माणिक साहा ने 2023 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय SME कन्वेंशन का प्रमुख राज्य भागीदार कौन सा राज्य है? दोस्तों आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 का प्रमुख भागीदार राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है वह अंतरराष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 का प्रमुख भागीदार राज्य है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सभी को याद रखना है कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि SCO द्वारा 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है
कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पेश किया है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि राजस्थान राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पेश किया है। अभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो इस बार 2023 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था वह 20 मार्च को मनाया गया था और इसका जो थीम था वह था आई लव स्पैरो, यानी कि मुझे गौरैया से प्यार है। तो आप सभी को यह याद रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी से आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आपका ऑप्शन डी है गुजरात। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो भारत का राज्य छत्तीसगढ़ है उसने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आप सभी को नोट कर लेना है। तो दोस्तों यह रही आज की आपकी वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनको भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।